Hello student, welcome back to my channel Education Treasure. So the topic which we are going to study is again component of food, chapter number 2 of class 6. ठीक है, आज हम इस चैप्टर का 6th पार्ट करेंगे. ठीक है, अभी हमने 4th पार्ट में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया है. अभी तक तो आपको कंपोनेंट्स का आइडिया हो गया होगा कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट होता क्या है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक और कंपोनेंट जो है वाटर. ठीक है, अब वाटर क्या होता है, वाटर का अगर केमिकल फॉर्मूला देखा जाए तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O. ठीक है, H2O का मतलब होता है वाटर. ठीक है, ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है जिसको रासायनिक समीकरण कहा जाएगा. ठीक है, अब देखिए रासायनिक सूत्र, सॉरी समीकरण नहीं सूत्र. ठीक है, अब देखिए वाटर, अब जो वाटर है, वाटर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, हर एक चीज़ की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, अपने गुण होते हैं. ठीक है, तो वाटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनमें कुछ चीज़ें घुल जाती हैं. जैसे कि वाटर के अंदर नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो पानी के अंदर घुल जाती हैं. ठीक है, तो पहले तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सॉल्युबल होती है. कुछ इनमें कुछ पदार्थ घुलनशील होते हैं, यानी some substances can dissolve in it. अच्छा, और क्या होता है हमारे शरीर में, क्या काम होता है कि हमारे शरीर में ये पूरे शरीर में मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. वाटर जब हम पीते हैं तो हमारे पूरे शरीर में जाता है. ठीक है, हमारे पूरे शरीर में जाता है, और जितने पानी को हमारे शरीर को, मतलब जितनी पानी की ज़रूरत होती है ना हमारे शरीर को, वो हमारा शरीर ले लेता है. और बाकी का बचा हुआ जो पानी होता है ना, मीन्स जो नहीं चाहिए होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है. अनवांटेड वाटर एलिमिनेटेड, अनवांटेड वाटर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी. देखिए, मूव्स विद इन अ बॉडी एंड अनवांटेड वाटर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. यानी हमारी पूरी बॉडी में मूव करता है, परिवहन करता है, पूरी बॉडी में एक जगह दूसरी जगह जाता है, और जितना पानी चाहिए होता है उतना हमारा शरीर ले लेता है, और जितना पानी नहीं चाहिए होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है. ठीक है, हिंदी में भी यही लिखा है कि शरीर में परिवहन करता है. परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह पूरे शरीर में मूव करता रहता है. ठीक है, परिवहन करता है, और जितने जल की आवश्यकता ना हो वो बाहर निकल जाता है. ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे शरीर में वाटर की ज़रूरत क्यों होती है, वाटर करता क्या है हमारे शरीर में. ठीक है, क्यों कहते हैं कि वाटर, हमारे को पानी पीना ही पीना चाहिए. और मैं आपको एक बात बताऊं, कई हफ्तों तक इंसान है ना बिना खाने के रह सकता है, 2 या 3 हफ्तों तक बिना खाने के रह सकता है, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकता, कुछ दिन भी नहीं रह सकता बिना पानी के. तो पानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाटर से. ठीक है, अब देखिए, तो पहले इसके 2 पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं, आगे के 2 पॉइंट अभी लिखेंगे इसको रब करके, क्योंकि जगह नहीं थी इसके ऊपर. तो वो जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर करता है हमारे शरीर के अंदर. वाटर सबसे पहले क्या करता है कि जो हम खाना खाते हैं और जो हमारा खाना पच जाता है, जो हमारा पचा हुआ खाना होता है ना, और मैं आपको बता दूं, इंसान, एनिमल्स, जितने भी पृथ्वी पर जीवित चीज़ें हैं ना जिनके अंदर जान होती है, वो सभी के सभी, उन सभी का शरीर है ना सेल्स का बना होता है. सेल्स का बना होता है. सेल्स को हिंदी में बोलते हैं कोशिका. अब इसके बारे में आप डिटेल जब ज़्यादा अपर क्लासेस में जाओगे ना तब पढ़ोगे. ठीक है, सेल्स कोशिका होती क्या हैं. तो बस अभी तक इतना जान लीजिए कि जो पानी होता है वो क्या करता है कि जो हम खाना खाते हैं और जो खाना पच जाता है, मैं पचे हुए खाने की बात कर रहा हूँ, यानी जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, उस डाइजेस्टेड फूड यानी उस पचे हुए खाने में मतलब वो जो पचा हुआ खाना होता है, वो उस पचे हुए खाने को पानी है ना हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं यानी कोशिकाएं होती हैं वहाँ तक लेके जाता है. ये काम होता है किसका, वाटर का. और दूसरा काम क्या होता है वाटर का कि वो कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. जैसे एक इम्पॉर्टेंट केमिकल होता है जिसका नाम है हार्मोन्स. ठीक है, हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी एक केमिकल होता है. तो वाटर का ये काम होता है कि वो उन इम्पॉर्टेंट केमिकल्स में से एक केमिकल है हार्मोन. हार्मोन को भी हमारी पूरी बॉडी में वो मूव कराता है, पूरी बॉडी में उसका परिवहन होता है एक जगह से दूसरी जगह. हार्मोन, हमारी बॉडी में हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है. अच्छा, ये थे 2 पॉइंट. हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं. चलो, अब पार्ट 3 में इसके ये पढ़ेंगे कि मतलब और जो काम होते हैं इसके वाटर के वो पढ़ते हैं. चलो, अब इसमें नंबर 3 पे जो आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कि वाटर क्या करता है. वाटर हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है ना,
वेस्ट मटेरियल इन द साइंस जो मतलब जो खाना हमें नहीं चाहिए होता है, या पानी, जितनी पानी की आवश्यकता हमें होती है उतना पानी हमारे शरीर में रहता है, जितनी खाने की आवश्यकता होती है उतना खाना हमारे शरीर में रहता है, और बाकी का जो बचा हुआ होता है ना, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। यानी क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी हमारे शरीर से अनपचा खाना या फिर जो जितने पानी है, जितने जल की आवश्यकता हमें नहीं होती अपने शरीर में, उस जल को भी शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। कौन? वाटर। और वाटर क्या करता है? वाटर हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट एंड कंट्रोल से मतलब है कि हमारे शरीर को नियंत्रित रखता है, और मतलब नियंत्रित यानी उसका कंट्रोल रहता है वाटर का हमारी बॉडी के ऊपर। अगर हम वाटर नहीं पिएंगे ना, एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं पिएंगे, तो हमारी बॉडी के कुछ जो फंक्शंस हैं वो ढंग से काम नहीं, हमारा शरीर ढंग से काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ हमारे शरीर में दिक्कत होगी। ठीक है। और क्या है कि और क्या करता है? वो हमारे शरीर को नियंत्रित रखता है, यानी कंट्रोल करता है, और रेगुलेट करता है, यानी संतुलित रखता है, यानी हमारे शरीर में एक बैलेंस बनाकर रखता है वाटर। ठीक है। अब ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, इन सबको जस्टिफाई करते हैं कुछ थोड़ा इनको थोड़ा अभी आपने एक एक लाइंस में पढ़ा, अभी उनको थोड़ा इलाबोरेट करके पढ़ेंगे, थोड़ा और बड़ा करके। ठीक है। चलिए जरा इसको पढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट था, हमने क्या पढ़ा था पहले पॉइंट में कि जो वाटर होता है ना, उसके अंदर वाटर हमारे ब्लड के अंदर होता है, और हमारे ब्लड के अंदर वो जाकर क्या करता है कि जो डाइजेस्टिव फूड होता है, जो पचा हुआ खाना होता है, उसको उसके अंदर मिक्स कर लेता है, और मिक्स करने के बाद उसको हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, वहाँ तक लेके जाता है। ये जो हमने जितने चारों पॉइंट पढ़े हैं, ये सब हमने ना एक एक लाइन्स में पढ़े हैं, लेकिन अब हम हर एक लाइन को हमें ना अच्छे से इलाबोरेट करेंगे, अच्छे से और ज़्यादा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। सिर्फ एक लाइन से शायद आपको समझ में ना आए, हम उसको और ज़्यादा पढ़ेंगे, और ज़्यादा जानेंगे, उसको और थोड़ा लंबा करके पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपने पहले पॉइंट में इसके पढ़ा था वाटर के काम के। वाटर करता क्या है? वाटर करता है कि हमारा जो पचा हुआ खाना होता है ना, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, उस डाइजेस्टेड फूड यानी पचे हुए खाने को ना ब्लड के अंदर मिक्स करता है, और मिक्स करने के बाद वो फिर हमारे बॉडी के सेल्स तक यानी कोशिकाओं तक लेके जाता है। अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो शरीर के अंदर जो ब्लड होता है ना, वो खून के अंदर है ना, ज़्यादा भाग है ना पानी का होता है। खून और पानी मतलब खून में जो मतलब खून हमारा रेड कलर का होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर। ठीक है। और वो हीमोग्लोबिन किन में होता है? हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर, लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर। ठीक है। अब ये जो है तुम्हारा कि हमारी बॉडी के अंदर जो खून होता है, उस खून में पानी ज़्यादा होता है। ठीक है। पानी ज़्यादा होता है, मोस्टली वाटर होता है उसके अंदर। ठीक है ना, ज़्यादातर वाटर होता है। तो वो क्या करता है कि वाटर है ना, वाटर अपने अंदर है ना, हमारे जो पचा हुआ खाना है उसको घुला लेता है। ठीक है, घोल देता है। ठीक है, पचे हुए खाने को घोल देता है, और घोलने के बाद वो फिर उसको खून के अंदर मिक्स कर देता है। खून के अंदर मिक्स कर देता है। खून के अंदर मिक्स होने के बाद वो क्या होता है कि खून हमारी बॉडी में, बोलते हैं ना खून पूरी बॉडी में दौड़ता रहता है, तो हमारी बॉडी में जहाँ हर जगह खून जाता है, तो हमारी पूरी बॉडी कोशिकाओं की बनी हुई है। तो वो जो रक्त होता है जिसके अंदर खाना मिक्स हो रखा होता है, वो हमारी कोशिकाओं तक जाता है। ठीक है, कोशिकाओं तक जाता है। इसी तरीके से कोशिकाओं तक जो जल होता है ना, वो खाने को लेके चला जाता है। अच्छा, अब जो अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में आपने क्या पढ़ा था कि जो सेल होता है वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। चौथा पॉइंट था ये, बीच बीच में कोई सा भी पॉइंट कर सकता है। देखिए जैसे कि हमने बोला था कि वाटर जो है ना हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब क्या होता है, किस तरीके से कंट्रोल करता है वाटर? आपने देखा होगा कि जब हमारे को पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, अब वो जो पसीना आता है वो होता क्या है? वो वाटर होता है। ठीक है, पसीना हमारी बॉडी के अंदर का जो एक्सेस वाटर होता है, वाटर के साथ हमारे शरीर के कुछ टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, यानी कुछ चीज़ें होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है, जिनकी वो पसीने के साथ बाहर आ जाते हैं। और पसीना होता क्या है? हमारी बॉडी के अंदर वाटर होता है। ठीक है, और जब हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। आपने देखा होगा बहुत बार जब आपको बुखार आता है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका शरीर काफ़ी गर्म हो जाता है। लेकिन जब आपको पसीना आता है, यानी जब आपको स्वेटिंग होती है, यानी जब आपको स्वेटिंग होती है, जब आपको पसीना होता है, तो पसीना आने के बाद आपकी पसीना आता है, और पसीना आने के बाद वो जो पसीना होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी
उड़ जाता है, हवा में जब उड़ जाता है तो आपका शरीर ठंडा भी हो जाता है और आपको ठंडक भी महसूस होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो वाटर है ना बॉडी को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, ठीक है। रेगुलेट करता है क्या, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, ठीक है। अच्छा देखिए क्या होता है कि जो पानी हम पीते हैं, हमारी बॉडी को जिस तरीके के पानी की ज़रूरत होती है ना, वो पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। पहले तो हमारे को पानी मिलता है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, जो पानी हम पीते हैं वहाँ से हमारे को वो पानी मिलता है और वो पानी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा दूध में से पानी मिलता है, दूध में से पानी मिलता है तो वो पानी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। और चाय, कॉफ़ी, जूस, यहाँ से हमारे इन सब चीज़ों से हमारे शरीर को पानी मिलता है। ज़्यादातर पानी इन सब चीज़ों से ही मिलता है हमारे शरीर को जिनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, जिनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। देखिए जैसे क्या लिखा है, वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम, ठीक है। मतलब इन सब चीज़ों से ज़्यादातर जितना पानी हमारे को चाहिए होता है वो इन सब चीज़ों से मिलता है। यानी जिस जल की आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है वो हमें कुछ मुख्यतः निम्नलिखित पदार्थों से मिलता है। इन सब चीज़ों से हमारे को मिलता है जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। जैसे कि पीने का पानी से, यानी ड्रिंकिंग वाटर से मिलता है पानी, तो ऑब्वियसली वो तो पानी हम पीते हैं। साथ में हम दूध पीते हैं, उससे भी हमारे शरीर को पानी मिलता है, वो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। टी, चाय भी से भी मिलता है। खैर चाय इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन मिल्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉफ़ी हो गई, जूस हो गई, जूस इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिनसे हमारे शरीर को पानी मिलता है ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल में आती ही आती हैं, इसलिए ज़्यादातर ये चीज़ें काउंट की जाती है कि हाँ यहाँ से इन चीज़ों से पानी हमारे शरीर को मिलता है। अच्छा, ये था वाटर के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रफेज के बारे में इन वेरी नेक्स्ट वीडियो। So अभी if you have liked this video, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel which is Education Treasure. Or if you want to watch the previous video or if you want to watch the next video, you will be getting the link of the next or the previous video in the description. So you can go there and click on the link and watch the video.